भाई वेस्ट इंडीज़ का जो नेशनल स्टेडियम है जो सेंट जॉर्ज का ग्रेनाडा के अंदर, इससे पहली बैटिंग ली उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जीत के। उसका रीज़न यहाँ पे जो कि 200 से अबव जो है यानी 220 या 200 से प्लस टारगेट वो चेस करना मुश्किल है। 180 से नीचे या 180 के अराउंड फिर भी थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, चांसेस रहते हैं, वरना इससे नीचे ज़्यादा चांसेस है। थोड़ा सा ऊपर हो 180 से तो थोड़े कम चांसेस आपको मिलते रहेंगे, और जो बैटिंग लेगा उसके ज़्यादा चांसेस हैं। और पहली इनिंग में मुमकिन है थोड़े से एवरेज आपको ये रन्स मिलेंगे, दूसरी इनिंग में भी, तीसरी इनिंग में थोड़ा सा फंसेगा, चौथी इनिंग में बहुत ज़्यादा फंसेगा क्योंकि डेड कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, और स्पिन को आखिरी के वक्तों में ज़्यादा फ़ायदा देता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसा है आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्टेडियम अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन दी हुई, अच्छा ग्राउंड है, और इन्वायरमेंट भी इसी तरीके से। अगर पिच का देखो तो पिच इस कंडीशन की होती है, ड्राई कंडीशन होती है, और आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई कि 2 या 3 दिन तक का गेम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 दिन तक गेम टिकता है यहाँ पे, क्यों? ज़्यादा ड्राई कंडीशन है, ज़्यादा टर्न होगी, ज़्यादा शार्प टर्न होगी, ज़्यादा स्पिन को ज़्यादा फ़ायदा देगा डिलीवर निस्बतन फास्ट को। आपको पहले दिन आपको पहले इनिंग में पहले दिन आपको फ़ायदा दे दे, उसके बाद स्पिन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। इसी तरीके से अगर आप वेदर पे अगर नज़र रखें तो 32 डिग्री वेदर है, बारिश का कोई चांसेस नहीं है वेडनेसडे को, क्योंकि हमारा तो थर्सडे ही लगेगा रात का, लेकिन हम 12 आज से 10 घंटे पीछे आगे चल लें तो इसलिए इनका वेडनेसडे काउंट होगा निस्बतन हमारे थर्सडे के। तो इसलिए वेडनेसडे का इनका जो कि कल यानी फजर में स्टार्ट होगा मैच, शाम को स्टार्ट होगा, तो इनकी तो सुबह होगी तो हमारा रात का समय स्टार्ट हो जाएगा। तो वेडनेसडे का इनका 32 डिग्री का वेदर है, बारिश का कोई चांसेस नहीं, सनी वेदर है। फिर थर्सडे को 32 डिग्री वेदर है, सनी वेदर है, कोई बारिश का चांसेस नहीं। फिर फ्राइडे को 31 डिग्री वेदर है, 42% कह सकते हो चांसेस है। तीसरे दिन थंडर स्टॉर्म के, ज़्यादा आप चांसेस कह नहीं सकते बारिश के, फिर भी मौका मिल जाएगा खेलने का। फिर आपका सैटरडे का 31 डिग्री वेदर है, और इसी तरीके से संडे का आ जाओ तो संडे का भी आपका 31 से 32 डिग्री वेदर है, यानी क्लाउडी सनी क्लाउडी वेदर है, सही है। और जो कि क्लियर मौसम होगा, तो 5 दिन तो आपको मौका सही मिलेगा। तीसरे दिन आप कह सकते हो थोड़ी सी बारिश की कंसर्न, ठंडे स्टॉर्म आप कह सकते हो, वरना बाकी इसके अलावा पूरे दिन तो आपको मिलेंगे। इसी तरीके से स्क्वाड पर अगर आप नजर रखो, क्रेग ब्रैथवेट के साथ कैम्बेल की जगह सुनने में केवलन एंडरसन को खिलाया जाएगा, केसी कार्टी होगा, ब्रेंडन किंग होगा, ह्यूस्टन चेज होगा, शी होप, जस्टिन ग्रीविस, जोमल वरीकन, शमा जोसेफ, अलजारी जोसेफ, जोहान लेन या जेडन सीसन के मुकाबला दोनों के बदले में कोई एक खेलेगा, दोनों के इसमें दोनों। और इसी तरीके से वो जॉन लेन का इसलिए नाम सुनने में आ रहा है क्योंकि ऑलराउंडर है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग अच्छी कर लेता है, तो थोड़ा सा बैटिंग बढ़ाने के लिए इसको सुनने में आ रहा है इनपुट डालेंगे, क्योंकि जेडन सील्स को इसलिए चांस कम नज़र आ रहे हैं वजह पहले दिन आपको वो वेरिएशन आपको दे देगा, उसके बाद तो उसका कोई काम नहीं है, वो फिर वो राना पुरानी बॉल में वो पिटता रहता है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड पे देखो तो ख्वाजा के साथ कौनसा से होगा, कैमरन ग्रीन, इंग्लिश स्मिथ या लबूशेन, इन तीनों में से कोई एक खेलेगा। सुनने में स्मिथ के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि फिट हो जाएगा, इंजरी से वापस आ रहा है। हेड होगा, ब्यू वेस्टर होगा, केरी होगा, कमिंस होगा, स्टार्च होगा, नेथन लायन, हेजिलवुड या खूनेमान, इन दोनों में से कोई एक खेलेगा। भैया खूनेमान के चांसेस सुनने में ज़्यादा आ रहे हैं, हेजिलवुड को रेस्ट देंगे। वजह ये कि फास्ट कंडीशन ही, स्पिन की ज़्यादा कंडीशन है, नेथन लायन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अकेला काफ़ी नहीं होगा कि भाई ब्यू वेस्टर या ट्रेविस हेड पार्ट टाइम मैन के लिए कुछ करे। तो इसीलिए ये खूनेमान को एक ऑर्थोडॉक्स का एक वेरिएंट डाल लें ताकि 2 साइड के आपको वेरिएशन मिल जाए फिंगर स्पिन के, जिसके सबब राइट हैंडर को ये टारगेट अच्छा करे खूनेमान, और लायन तो दोनों को ही करता है, लेफ्ट और राइट को।
तो वो लायन के मुकाबले में कुनेमान ज़्यादा अच्छा टारगेट कर सकता है, क्योंकि उसके बाद आर्म बॉल है, आर्म बॉल भी अच्छी टर्न होती है, पिकअप कम आती है उसकी, क्योंकि ऑफ स्पिन और आर्म बॉल का थोड़ा सा खाली चेंजेस है वेरिएशन में, जिस तरीके से वो एक्शन आता है उसमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है इसका। और इसी तरीके से अगर देखा जाए बैटिंग अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का स्पेशली ज़्यादा है और वेस्ट इंडीज़ के पास ऑलराउंडर कैटेगरी ज़्यादा है। तो इसीलिए हम बैटिंग में अगर नंबर देंगे तो दोनों को बराबर ही देंगे, क्योंकि स्किल्स का भी फर्क है, वेस्ट इंडीज़ की थोड़ी सी स्किल कम है, और बराबर इसलिए दे रहे क्योंकि होम कंडीशन का भी एक डिपेंड करता है सामने वाली टीम के लिए। और सबसे बड़ी बात बॉलिंग में अगर देखा जाए, बॉलिंग स्पेशलिटी थोड़ी सी अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में, और थोड़ी सी बेहतर है, 10-15% आप मार्जिन ज़्यादा दे सकते हो। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी टीम तगड़ी है इसके मुकाबले में, स्किल्स वाइज भी, बैटिंग और बॉलिंग के एलिमेंट के वाइज भी, डिपार्टमेंट वाइज। इसी तरीके से अगर आप आए हो प्रेडिक्शन पे, भाई जो पहली बैटिंग लेगा, क्योंकि कंसर्न है 200-250 या 280 तक यहाँ पे पहली इनिंग के एवरेज है, और दूसरी इनिंग का जो है वो कम से कम भी 230-250 इस तरीके से है। और अगर तीसरी इनिंग का अगर आप देखो तो 220-230 है। चौथे इनिंग का आप कह सकते हो 280 या 200 के दरमियान। वजह चेज़ करना मुश्किल होता है, ज़्यादा शार्प होती टर्न स्पिन को खेलना बड़ा मुश्किल होता है। वेस्ट इंडीज़ फिर भी कह सकते हो थोड़ा बहुत टैकल कर लेगा स्पिन को, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी मसला सारा है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्पिन में स्ट्रगल करेगा, सफ़र करेगा, क्योंकि जिसमें कॉन्स्टेंस ग्रीन आपका इसमें फिर भी खेल लेता है स्पिन को अच्छा है, ट्रेविस हेड और पीयू वेबस्टर थोड़ा सा स्पिन को अच्छा खेलता है, ट्रेविस हेड थोड़ा सा सफ़र कर सकता है, कैरी थोड़ा अच्छा खेलता है स्पिन को, पैट कमिंस स्टार्स फंस सकते हैं, लायन थोड़ा टैकल कर ले। तो इसलिए आप देखो तो गिने चुने इनके पास बैटर है जो स्पिन को थोड़ा अच्छा खेल सकते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज़ का देखें तो क्रेग ब्रेथवेट हो गया, ब्रैंडन किंग हो गया, आपका रुस्तन चीज़ हो गया, शी होप हो गया, ये स्पिन को अच्छा खेल सकते हैं। और केसी कार्टी भी थोड़ा सा बेहतर खेल लेता है। फास्ट में अगर आप देखो तो के आप कह सकते हो केवलन है, एंडरसन, ब्रैंडन किंग और शी होप अच्छा टैकल कर जाते हैं, इसलिए ये दो बैटर्स को अच्छा एलिमेंट डाला है। और अगर ऑस्ट्रेलिया अगर पहली बैटिंग लेता है, देखा जाए अगर तो अगर दो अब एग्जाम्पल हम एक साइड कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया अगर 280 बनाता है, बल्कि चलो हम सेट कर लेते हैं 250 बनाता है, वेस्ट इंडीज़ हम सेट करते हैं 220 बनाता है, 30 की ऑस्ट्रेलिया के बाद लीड है। अब ऑस्ट्रेलिया बनाता है 220, 250 तक का टारगेट देता है, और 250 तक का टारगेट भी वेस्ट इंडीज़ के लिए फंसेगा अगर अटैकिंग अगर इनकी क्रिकेट थोड़े ऊपर से ब्रैंडन किंग जैसे शे होप टाइप के या केसी कार्टी टाइप के बैटर या केवलन एंडरसन टाइप के बैटर अगर थोड़ा तेज़ खेलना, अच्छा एलिमेंट दे दे, कंपोजर दे दे, तो इस पर ये फ़ायदा हो जाएगा। अगर 150 तक 1-2 विकेट के नुकसान में वो मुमकिन है वेस्ट इंडीज़ के चांसेस वरना 80 पे या 100 पे 4 से 5 विकेटें गिर गई, वेस्ट इंडीज़ 130-140 पे पैके इस जगह से ऑस्ट्रेलिया की अगर वेस्ट इंडीज़ का देखें अगर बैटिंग लेता है, वेस्ट इंडीज़ अगर फर्स्ट करो आप 250 बनाता है, ऑस्ट्रेलिया भी आप फर्स्ट करो 240 बनाता है, 10 की लीड बचती है। वेस्ट इंडीज़ आपको बनाता है 230-240 तक का भी अगर टारगेट, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जैसे खेलने वाले हैं जैसे ट्रेविस हेड हो गया, स्मिथ हो गया, इन्होंने थोड़ी अच्छी अटैकिंग कर ली, 150 रन बना लिए 2 विकेटों के नुकसान में, और मुमकिन है कि 240 तक चेज़ करते हैं, वरना अदरवाइज अगर 180 पे 3 से 4 विकेटें भी अगर इनके गिर गए, नीचे भी सारा विकेट प्रेशर भी कैरी पे आएगा या ब्यू एस्टर पे, नीचे बॉलर ही बॉलर है, बॉलर की भी जिस तरीके से बचेगी बैंड वेस्ट इंडीज़ पे पकड़ लेगा। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, लाइक को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और यहीं तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स टू वॉच वीडियो। अल्लाह हाफिज़।